हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं मैं चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय का। आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 7। दोस्तों पार्ट नंबर 6 तक मैंने पीछे कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको क्लिक करके पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं हम आज का वीडियो शुरू। इसमें क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मैंने वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने कुछ पिछली वीडियो में कराए हैं, ठीक है। लगभग मैंने 6-7 न्यूमेरिकल करा दी हैं इस चैप्टर के। इंपॉर्टेंट कराए हैं दोस्तों मैंने, ठीक है। जो अब तक आए हुए हैं बोर्ड में वही कराए मैंने, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, चित्र के अनुसार दो समांतर अचालक बड़ी प्लेटों का एक तल एक समान रूप से आवेशित है। यानी कि दो है प्लेट हमारी और कैसी बिल्कुल एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है, लेकिन आप विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हैं। और देखिए दो कैसी हैं प्लेटें, समांतर रखी हुई हैं एक दूसरे के, और इनका जो एक समान रूप से आवेशित, ऐसा नहीं कि इस पर आवेश ज़्यादा है इस पर आवेश कम है, एक समान रूप से आवेशित है दोनों प्लेट, ठीक है। और इनके देखो पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखे हैं हमें, एक तो ए प्लेट का और एक बी प्लेट का। पहली प्लेट पर धन आवेश है तो इसकी वजह से पृष्ठ आवेश घनत्व का मान 6.8 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया है, और दूसरे पर ऋणावेश है तो इसके कारण माइनस के 4.3 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, और कहाँ करनी है, सबसे पहला पॉइंट इसमें, सबसे पहले निकालते हैं पार्ट इसमें दोनों प्लेटों के बाईं ओर। यानी कहने का मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ है आपके, दोनों प्लेटों के बाईं ओर, इसके बाईं ओर और इसके बाईं ओर। मान लीजिए जो बिंदु है आपका कहाँ है, यहाँ है पी बिंदु, ओके। तो ये क्या है, पी बिंदु, ये दोनों प्लेटों के बाईं ओर है और हमको इसी बिंदु पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए पहली कंडीशन लेते हैं हम ये, जब दोनों प्लेटों के बाईं ओर हो बिंदु, तो देखिए प्लस, देखिए इस पर तीव्रता निकालनी है, पहले तो इस प्लेट की वजह से निकालते हैं फिर इस प्लेट की वजह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, +1 कूलाम आवेश की कल्पना कर लेंगे, और इस पर देखेंगे बल कहाँ लगेगा, प्लस में प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात तीव्रता की दिशा क्या होगी, इधर होगी। इसको हम E1 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, या E+ मान लीजिए, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश दोनों की वजह से दे रखा है। और दोस्तों ये जो माइनस जो होगा इस +1 कूलाम आवेश को आकर्षित करेगा, अर्थात इस पर जो बल लगेगा किधर लगेगा, +Q की वजह से इधर लगेगा, ठीक है दोस्तों। और ये मान लेते हैं हम E-। तो दोस्तों इस पर देखिए परिणामी तीव्रता जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, दोनों के अंतर के बराबर आएगी, ठीक है, दोनों के अंतर के बराबर आएगी। यानी E+ और E- दोनों के क्या करना होगा, अंतर निकालना होगा, तब जाकर के परिणामी तीव्रता आएगी, क्योंकि दोनों कैसे विपरीत दिशाओं में है। विपरीत के लिए हमेशा घटाएंगे और समान दिशा के लिए हमेशा दोनों को क्या कर देते हैं, परिणामी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अब इनका क्या करना होगा, अंतर निकालना होगा। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम, E+ और E- का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं इसको यहाँ हल करता हूँ। पहले तो सबसे पहले E+ और E- का मान निकाल लेते हैं। देखो E+ कितना हो, E बराबर होता है σ/2ε0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का निकाल रहे हैं तो प्लस के कारण लेंगे σ+ लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, σ+ लेंगे, क्योंकि E+ निकाल रहे हैं हम। तो देखिए σ+ का मान हमको दे रखा है 6.8 गुणा 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ओके दोस्तों। और ये 2ε0 का मान है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 से 12 कट जाएगा तो 6 बचेगा, ऊपर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्या आएगा देखिए, सॉल्व आप वैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ आ जाएगा 10, और जब इधर से पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 100। और दोस्तों यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको हम जब काट देंगे 2 से तो ये कितना आएगा, 2 3 6 2 4 8 34 बार कट गया ये, ठीक है। और इसको कैसे काट सकते हैं हम, इसको देखते हैं किससे काट सकते हैं हम। या मैं एक काम कर देता हूँ, मैं कैलकुलेटर लेकर के इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं इसको। देखिए अब देखिए हम एक काम कर देते हैं, 34 आया ना, ये 34 में भाग कर देते हैं सीधे किसका, 885 का, 885। तो दोस्तों ये जो आएगा वो आ रहा है आपका कितना, 0.0384, इतना लिख लेते हैं इसको। और गुणा 10 की पावर देखिए कितना आएगा, 12 ऊपर जाके प्लस के 12 हो गया, और 1 10 ये बचा हुआ 13 में 6 गया तो बच गया हमारा 7, और प्लस का 7 बचेगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हो जाएंगे।
इसको एक काम कर सकते हैं 3.84, देखिए आपने दो डिजिट खिसकाया आपने पॉइंट को, तो 2 पावर क्या हो जाएगी इसमें माइनस की हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 रह जाएगा ये, ठीक है। तो 3.84 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा, और ये क्या है ये आ जाएगा न्यूटन वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो आपने सिग्मा ई प्लस का मान निकाला है, ठीक है। ऐसे इसके कारण जो हमने ई माइनस माना है इसको भी निकाल देते हैं, ई माइनस कितना होगा, ठीक है। फिर इस पर परिणामी निकाल देंगे, पहले दोनों को निकाल कर रख लेते हैं ई माइनस, तो हो जाएगा सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनकी वैल्यू रख करके हम ई माइनस की वैल्यू निकाल देते हैं, कितना आ गया देखिए। ई माइनस का मान है माइनस के 4.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये है 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। आप चाहो तो इसमें माइनस साइन लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इसके परिणामी लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल माइनस प्लस से तो ये पता चलता है कि यहाँ पर धनावेश के कारण है या ऋणावेश के कारण है, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट 4.3 में 8.85 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, या एक काम कर लेते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 4.3 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 ऊपर जा करके प्लस के 12 में 6 गया तो 6 रह गया, ओके। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17 1 7 हासिल 1, 2 8 16 1 17, और ये हो जाएगा हमारा 1 के बाद, यानी कि ये हो जाएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी हाँ 17.70 हो गया, और बाकी हमारे इतना हो गया। अब देखिए मैं 4.3 में 17.7 का सीधा भाग कर देता हूँ, तो देखिए क्या आएगा 4.3, और इसमें भाग कर देते हैं हम 17.70, 17.7। तो दोस्तों ये जो आएगा वो आ रहा है हमारा ई नेगेटिव का मान आ गया 0.2429, ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना हो गया 6 ना ये, और इसमें हम एक पॉइंट डिजिट को इधर खिसका देंगे तो ई नेगेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसे 2.42, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के 2 डिजिट तक, और इसको भी पॉइंट के 2 डिजिट तक लिख दिया हमने, और 10 की पावर कितना हो जाएगा देखिए, एक पॉइंट आप इसको यहाँ खिसकाया आपने 1 डिजिट, तो एक पावर क्या हो जाएगी इसमें माइनस हो जाएगी, यानी कि 5 रह जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो दोस्तों हमने यहाँ से ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू निकाल कर रख ली है। अब देखिए अब हम इस पर पी बिंदु पर क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, क्या होगी। तो इतना मैं आपको रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं 2.429 आता है, तो इसको आप 2.43 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है ये 439 आ रहा है, 429, तो इसको आप 2.43 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो 2.42 भी लिख सकते हैं, तो भी अंतर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों का परिणामी निकालूंगा मैं। इस पी बिंदु पर परिणामी निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे परिणामी तीव्रता, वो हो जाएगी ई, और हम मान लेते हैं इसको परिणामी तीव्रता ई, और इसको मान लेते हैं हम किधर है, लेफ्ट साइड में है ना दोनों, तो इसको एल मान लेते हैं, क्योंकि बाई तरफ है दोनों प्लेटों की बाई तरफ, ई एल मान लिया है। तो कितना होगा ई प्लस माइनस ई माइनस, ठीक है। तो ई एल बराबर ई प्लस का मान कितना दोस्तों 3.84 गुणा 10 की पावर 5 माइनस, और ई माइनस की वैल्यू कितनी 2.43 गुणा 10 की पावर 5। अब देखिए इसको आप दोनों को घटा करके आंसर निकाल देंगे। 8 में से 4 गया, सॉरी 4 में से 3 गया 1, 8 में 4 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 1.41 गुणा 10 की पावर 5 आ गया। तो इतना होगा इस पी बिंदु को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, ओके। अब देखिए दूसरा क्या था हमारा, सेकंड पार्ट लेते हैं। प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य था ना, मैंने मिटा दिया है, लेकिन आप ध्यान रखना दोनों प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य। अब आपको दोनों प्लेटों के मध्य निकालना, देखो कैसे निकालेंगे इसको। देखिए अब इन दोनों के मानों को मैं बार बार नहीं निकालूंगा, एक बार मैं निकाल देता हूँ, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, बार बार मिटाना ना पड़े या बार बार सॉल्व ना करना पड़े। 3.84 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर,
और ये हो जाएगा ई नेगेटिव का मान 2.43 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। देखिए अब की बार हमें क्या करना है, देखिए हमको जो निकालनी है तीव्रता, कहाँ निकालनी है, ये मैं मिटा देता हूं इसको। कहाँ निकालनी, दोनों प्लेटों के मध्य। मान लीजिए जो पी बिंदु है ये कहाँ है, इस बार प्लेटों के मध्य में है, यानी कह सकते हैं पी प्लेट कहाँ, ये प्लेटों के मध्य पी बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस को करेगा प्रतिकर्षित, यानी कि एक तो लगेगा इधर को बल। इस प्लेट को थोड़ा सा दूर बना देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा सकूँ। ये ज़्यादा पास हो रही है, क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दूर बना देते हैं। अब फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये बी प्लेट है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है इस पर। अब देखिए प्लेटों के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु यानी बिंदु कहाँ है, प्लेटों के मध्य। अब देखिए इस पर प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इसका मतलब इधर लगेगा, ई प्लस का मान इधर होगा, और माइनस भी क्या करेगा, इस प्लस को आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर ई नेगेटिव का मान भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों की जो वैल्यू आएगी किधर रहेगी, इधर रहेगी। अर्थात परिणामी तीव्रता जो रहेगी दोनों तरफ क्या है, एक ही दिशा में, इसलिए जुड़ करके आएगी दोस्तों इस बार। ठीक है, तो क्या रहेगी, दोनों को जोड़ देंगे हम इस बार, परिणामी तीव्रता के लिए दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों दिशाएं क्या है, एक ही हैं। चलिए दोस्तों दोनों को जोड़ देते हैं हम। तो देखिए प्लेटों के मध्य परिणामी तीव्रता ई एम मान लेते हैं, मिडिल बीच में, तो क्या हो जाएगा, ई प्लस प्लस ई माइनस। ओके, देखिए ई प्लस का मान 3.84 गुणा 10 की पावर 5 हमें पहले से हमने निकाल रखा है, और इसका मान भी क्या होगा हमारा, ये मान होगा 2.43 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो गया, और 8 और 4 12 का 2 हो गया, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया, और 2 के बाद पॉइंट आपका गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहाँ भी कर लीजिए वोल्ट पर मीटर, हो गया। तो ये आ गया आपका मध्य बिंदु पी पर। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों प्लेटों के बाईं ओर इतना, और प्लेटों के मध्य आ गया इतना, और अब आपको निकालना है दोनों प्लेटों के दाईं ओर। ठीक है, तो दूसरा आंसर आपका ये हो गया यहाँ पर, खत्म। अब लेते हैं हम तीसरा वाला पॉइंट इसका। तो चलिए देखिए अब लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों प्लेटों के दाईं ओर। ठीक है, तो देखिए दाईं ओर हम ले लेते हैं, जैसे कि ये रहा ए और बी, इन दोनों प्लेटों के दाईं ओर मान लो पी बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो दोनों प्लेटों के दाईं ओर, इसके भी दाईं ओर है, इसके भी दाईं ओर है। अब देखिए यहाँ पर हम +1 कूलम फिर से मानेंगे, है तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इसका मतलब ई प्लस का मान क्या रहेगा, इधर रहेगा, तीव्रता प्लस धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा इधर रहेगी प्लस की। और देखिए माइनस क्या करेगा, इस प्लस आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अर्थात इस पर बल लगाएगा इधर को, इसका मतलब ई नेगेटिव। दोस्तों अब की बार भी तीव्रता जो आएगी, परिणामी तीव्रता, वो क्या आएगी, दोनों विपरीत दिशाओं में है, इसलिए घटाकर आएगी। क्या आएगी, परिणामी तीव्रता ई और राइट साइड में है, तो क्या कर लें इसको, ई प्लस माइनस ई माइनस, दोस्तों सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा, ई प्लस का मान कितना था हमारा, सेम वही है, देखो यही आ गया हमारा निकल के, लेफ्ट और राइट के लिए दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी फिर से क्या आएगा, ये 3.84 गुणा 10 की पावर 5 माइनस 2.43 गुणा 10 की पावर 5, यानी आप फिर से क्या कह सकते हो, सेम यही आ जाएगा, 1.41 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर ही आंसर आएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम एक चीज़ सोच रहे हैं, आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि दोनों के लिए सेम आ रहा है, लेकिन फिर अंतर क्या है। दोस्तों अंतर ये है कि दोनों प्लेटों की वजह से क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में दाईं ओर हम निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता जो आ रही है ये किधर रहेगी, लेफ्ट साइड में रहेगी, यानी कि बाईं ओर ही रहेगी। ठीक है, इसके कारण कहाँ रहेगी, देखिए इसके कारण रहेगी, दोनों कैसे, दोनों राइट साइड में है, दाईं ओर, तो इनकी परिणामी तीव्रता जो आएगी ये वाली, ये क्या रहेगी, दाईं ओर रहेगी। तो इन दोनों में बस यही अंतर है कि ये जो इतनी तीव्रता रहेगी वो बाईं ओर रहेगी, और ये रहेगी दाईं ओर। तो दिशा भी बता दी है मैंने इनकी। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो ट्राई करना इसको क्वेश्चन को, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप एक बार पीछे से, ठीक है, पीछे से करके वीडियो को एक बार और देख लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा फोकस करके इसको एक बार और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं इसको दोबारा करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं मैं अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है देखें, समझे क्वेश्चन को। धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है, यानी हमारे पास धातु की क्या है, गोलीय कोश है। इस तरीके से मान सकते हैं, गोलीय कोश है, ठीक है। यह है धातु की गोलीय कोश है कोई हमारे पास, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है आपको, ये कितनी है, 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर है। इस पर 0.2 आवेश कितना है, इस पर 0.2 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो इसके ऊपर फैल जाएगा एक समान रूप से। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। तो क्या निकालना है आपको, कुल मिलाकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गोले पर। और कहाँ निकालनी है, पहला कोश के भीतर, यानी कह रहे हैं कि कोश के भीतर कोई बिंदु ले लिया, मान लो ये है कोई बिंदु, कोश के भीतर इस बिंदु पर मान लीजिए P बिंदु है, तो आप आपसे पूछा गया कि कोश के अंदर कोई बिंदु लीजिए, इस पर तीव्रता की गणना कीजिए, क्या होगी पहला, ठीक है। तो देखिए पहला, हम जानते हैं कि गोलीय कोश के अंदर तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। हमने एक डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन किया है। और वैसे मैं आपको याद दिला दूं, हमने डेरिवेशन छुड़वा दिया है इसका, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था ना कि पार्ट नंबर 3, ठीक है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3 छुड़वा दिया है आपको, ठीक है। क्यों छुड़वाया, क्योंकि वो हमारा 30% में कट गया, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या है वो। देखिए आप ध्यान रखना, गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर सदैव तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य हो जाए। शून्य क्यों रहता है, देखिए क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश 0 होता है, क्योंकि जब आप आवेश दोगे ना तो ये इसके ऊपर फैल जाएगा, इसके सतह पर फैल जाएगा। इस तरीके से आप गोले के अंदर भी किसी बिंदु पर देंगे, कहीं भी रखेंगे, केंद्र पर भी रख देंगे ना आवेश को, तो एक समय बाद वो आवेश कहाँ जाएगा, उसके सतह पर ही फैल जाएगा, बाहर आ जाएगा अपने आप। तो अंदर आवेश है ही नहीं, तो जब अंदर आवेश नहीं है तो इसलिए तीव्रता का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि हम जानते हैं तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है दोस्तों, ठीक है। तो तीव्रता ऐसे निकालते हैं, जब अंदर है ही ना आवेश तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीव्रता का मान शून्य हो जाता है, मतलब तीव्रता होती ही नहीं है अंदर। जब आवेश ही नहीं होगा तो तीव्रता का मान भी क्या रहता है, शून्य रहता है। और इसका फॉर्मूला दोस्तों दूसरा आता है, मैं आपको उसमें Q की वैल्यू रख के दिखाऊंगा 0, तो तीव्रता E का मान भी क्या जाएगा, शून्य ही आता है। मैंने वो डेरिवेशन नहीं कराया है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, तीव्रता का मान क्या रहता है, अंदर सदैव 0 रहता है। तो पहला गोलीय कोश के अंदर क्या रहेगा, शून्य रहेगा, पहला आंसर तो यही होगा, ठीक है। वहां आप Q की वैल्यू 0 लगा देंगे ना, फॉर्मूला आता है एक ड्राइव होकर के, तो वो हम डेरिवेशन करेंगे तब बताएंगे, लेकिन डेरिवेशन आपका सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं कराया हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझा देता हूँ। उस फॉर्मूले में Q की वैल्यू आप क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, तीव्रता का मान E का मान भी शून्य हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बता दी, जब आवेश अंदर होगा नहीं तो उस पर तीव्रता भी क्या रहेगी, शून्य रहेगी अंदर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा है इसमें पार्ट, पहले का आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। दूसरा है कोश के केंद्र, कोश के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर आपको मैं बता दूं, तीव्रता का मान जो पृष्ठ पर होता है वो 1/4πε0, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। Q/, और इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है, तो Q/r²। दोस्तों यही होगा। अब देखिए यही फॉर्मूला था जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था। देखिए वैसे क्या आता है, Q/r², लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, आवेश है ही ना गोले के अंदर, तो Q बराबर 0 रखेंगे तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ही पिछला वाला भी शून्य हुआ था। अब यहाँ पर फिर से हम ये लगाएंगे, क्योंकि इस बार कहाँ है ये बिंदु, यहाँ से हटकर आ गया, आपका कहाँ, सतह पर आ गया, पृष्ठ पर आ गया, हाँ। तो त्रिज्या पर फैला हुआ है आवेश, कहाँ है, त्रिज्या पर, यानी R दूरी दे रखी है हमें, कैपिटल R। और यहाँ से हम E का मान निकालेंगे, तो इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। और Q का मान कितना, 2 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। और R कितना है, ये 0.25 मीटर है दोस्तों, तो 0.25 मीटर है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, R का स्क्वायर है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व तो आप आराम से कर सकते हैं, 9 में 6 गया 3, पावर 3 आ जाएगा। और बाकी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 9 दूनी 18 और 1.8 आ गया, ठीक है। और गुणा 10 की पावर कितना हो गया, 9 में 6 गया 3, और इधर क्या रहेगा, 25 25 625 होगा, और 2 और 2 4 के बाद तो यहाँ जाएगा ये पॉइंट, 0.0625 जाएगा। अब इसमें आप सीधे क्या कर दें, पॉइंट हटाइए और जो बचेगा काट पीट करके आप क्या कर दें, इसे निकाल दीजिए, का मान कितना आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ देख करके कितना आएगा, तो दोस्तों इसका जो मान आएगा वो 2.88 × 10⁻4 आ जाएगा।
2.88 गुणा 10 की पावर 4 आ जाएगा न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.88 गुणा 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं थर्ड वाला, कोष के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, थर्ड लगा देता हूँ पार्ट को, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से और देखते हैं क्या रहेगा। तीसरा पार्ट कहाँ है, केंद्र से, यानी कहने का मतलब हो गया आर बराबर कितना है इस बार 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थर्ड पार्ट हो गया। बना देता हूँ, थर्ड बना देता हूँ। सेकंड वाला मैंने मिटा दिया, कोई नहीं, आप कर लेना। थर्ड वाला देखो ये हो जाएगा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है इस बार, ये कहा 3 मीटर की दूरी पर, तो 3 गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, वैसे पहले इसको आर ही लिख लो, आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब वैसे आप इस पी बिंदु को यहाँ लेंगे तो इसको हम स्मॉल आर मानते हैं। वैसे क्या मानते हैं इसको, त्रिज्या तो कैपिटल आर है, लेकिन इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं, पी बिंदु की दूरी को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर देंगे आप 9 गुणा 10 की पावर 9। दोस्तों ये सब चीज़ें जो बताई आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया, कहीं स्मॉलर कैरेक्टर कहीं कैपिटल आर, ये हम डेरिवेशन कराते थे तब हम वहाँ रखते थे। बाकी आप ध्यान रखना पी बिंदु तक की दूरी को यहाँ क्या लेते हैं, डेरिवेशन के अंदर आर लेते थे स्मॉल आर, इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्मॉल आर लिया है। और आवेश का मान कितना 0.2 गुणा 10 की पावर -6, और आर का स्क्वायर, आर कितना हमारा अब की बार 3 मीटर है, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9 से 9 खत्म, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 0.2 गुणा 10 की पावर कितना रह गया, 9 में से 6 गया, 3 रह गया। तो इसको हम कर सकते हैं 0.2, और इसको कर लीजिए आप 2, और ये जाएगा आपका 3 पावर के लिए 3 डिजिट खिसक जाएगा, तो इसको 200 कर सकते हो आप, 1 2 3, यानी 200 कर सकते हो वोल्ट पर मीटर। इसको आप 200 कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आया आपको। तो ई का मान कितना आएगा, 200 वोल्ट पर मीटर आएगा। इस पी बिंदु पर कितना आएगा दोस्तों, 200 वोल्ट पर मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या दिक्कत आ रही है आपको। हालांकि मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है इसका, क्योंकि 30% में कट गया है इस बार, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला अगर यही है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले याद कर लीजिए डायरेक्ट, आप बुक से, अपनी खुद बुक से याद कर लीजिए, और उसमें आप इस वैल्यू को लगा दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने डेरिवेशन नहीं किया है तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, आप बुक से एक बार जाकर के फॉर्मूले देख लीजिए और कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं हम। काफ़ी लेंथी 2 क्वेश्चन कराए मैंने, और अगली वीडियो में अब चैप्टर नंबर 3 को लेकर आ रहा हूँ मैं, जिसमें विद्युत विभव है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।